नमस्कार। आज का विषय है उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट। उत्प्रेरक जैसे कि नाम का यदि हम विच्छेद करें तो उत प्लस प्रेरक यानी कि वह पदार्थ जो प्रेरित करता हो, तो इसी की परिभाषा है। देखें, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देते हैं या अधिक कर देते हैं, परंतु खुद स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को या इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए किसी दो जनों की या किसी दो बच्चों की लड़ाई हो रही हो, तीसरा बच्चा जो उस लड़ाई को या तो कम करवा देता है या उस लड़ाई को ज़्यादा तेज़ करवा देता है, तो वो उत्प्रेरक कहलाता है। खुद अपरिवर्तित रहता है, सिर्फ बात से ही वो लड़ाई को बढ़ा देता है, तो इस क्रिया को या इस घटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं। ये तो समझने के लिए था सिर्फ, तो परिभाषा दोबारा ध्यान से सुने। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बदल देते हैं, उसका वेग या तो कम कर देते हैं या अधिक कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण लिया गया है वनस्पति तेल, जैसे वनस्पतियों से हमें प्राप्त होता हो वनस्पति तेल प्लस H2। इसके अलावा एक नाम और रहेगा, आपको कभी मिलेगा जांतव तेल। जांतव तेल का मतलब होता है जंतुओं से प्राप्त होने वाला तेल, जैसे मछली हो, कॉड ऑयल जिसे कहते हैं, ये इसके अलावा अन्य कोई जानवर हो, जैसे कि एक पाया जाता है सांडा, उसका भी एक ऑयल होता है। तो ठीक वैसे बात करते हैं, वनस्पति तेल में यदि हाइड्रोजन मिलाया जाए तो वो वनस्पति घी बनता है, जिसे हम डालडा घी भी कहते हैं। निकल की उपस्थिति में उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ निकल है Ni। निकल की उपस्थिति में यह क्रिया थोड़ी जल्दी हो जाती है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुने, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। दूसरा है माल्टोज, यानी कि जो शर्करा का एक भाग होता है, एक प्रकार होता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलते हैं माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, और यह उत्प्रेरक का कार्य करता है माल्टेज, जो इस क्रिया को जल्दी करता है, शीघ्र बढ़ाता है, इसका वेग जो है वो बढ़ा देता है। माल्टोज C12O22O11, और उसमें यदि जल मिला दिया जाए H2O, तो इसका सूत्र हो जाएगा शर्करा के बराबर, अर्थात C12H24 और O12 जो ग्लूकोज में बदल जाता है C6H12O6 में। तो ये तो था उत्प्रेरक किसे कहते हैं उसके बारे में परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद में बात करते हैं हम उत्प्रेरकों के प्रकार की। सबसे पहले है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। देखें, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी और विषमांगी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जब पूरी अभिक्रिया, देखें समझने के लिए, पूरी अभिक्रिया की अवस्थाएं समान हो, जैसे तीनों, जैसे गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में पूरी अभिक्रिया की अवस्था एक जैसी हो तो उसे हम समांगी कहते हैं। और यदि अभिक्रिया की अवस्था अलग अलग हो, जैसे यहाँ लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया, फिर सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, इसे हम कहेंगे विषमांगी। तो परिभाषा देखें क्या होगी। समांगी उत्प्रेरक जब अभिकारक यानी कि तीर के बाईं साइड में जिनके बीच क्रिया होती है, उत्पाद जो तीर के दाईं साइड में जो बनने वाला पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं, और उत्प्रेरक जो ऊपर तीर के ऊपर लिखा रहता है, तीनों की अवस्थाएं समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और जब अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था अलग अलग हो, असमान हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ये थे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अब इसके बाद में बात करेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार की। नोट करें, 2 नंबर है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धन उत्प्रेरक या धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऋण या ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक और चौथा है जैव उत्प्रेरक। देखें, पहला है धन उत्प्रेरक। जैसे कि नाम से ही पता है कि यह क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया की गति या उसके वेग को बढ़ा देता है, यानी जल्दी अभिक्रिया करवा देता है, उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड को यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी उपस्थिति में यह सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग या गति को कम कर देता हो, मंद कर देता हो, धीरे कर देता हो, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण है
CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करवाई जाए एथेनॉल की उपस्थिति में, एथेनॉल यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वह इस अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण से क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाती है, COCl2 यानी फॉस्जीन गैस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाता है। तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक, यानी जब उत्पाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता हो तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे CH3COO यानी एथिल एसीटेट जल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH, और C2H5OH यानी एथेनॉल बनता है। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है एसिटिक अम्ल, पहले धीमे यानी यह अभिक्रिया जो होती है वो मंद होती है, धीरे शुरू होती है, पर ज्यों ही एसिटिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है तो यही उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। चौथा है जैव उत्प्रेरक, जब जैविक पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता हो, जैसे कि एंजाइम यदि उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो हम उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एंजाइम की उपस्थिति हो या एंजाइम की उपस्थिति से ही वह अभिक्रिया संपूर्ण हो, उसे हम जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखें पहला उदाहरण है NH2CONH2 यानी कि यूरिया, नाम सुना होगा पहले भी। जल के साथ अभिक्रिया करके यूरिएज नामक एंजाइम की उपस्थिति से अमोनिया में बदल जाता है यानी NH3 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है। तो यूरिया जो है वो अमोनिया में बदलता है यूरिएज की उपस्थिति में, ऐसा याद रखें। और दूसरा उदाहरण है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये था माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बात करते हैं उत्प्रेरक के गुणों की, उत्प्रेरक की विशेषताओं की। उत्प्रेरक स्वयं नहीं बदलते यानी कि स्वयं अपवर्तित ही रहते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदलने का कार्य करते हैं। एक उत्प्रेरक केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही विशिष्ट या उपयोगी होता है, यानी कि जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रकार का उत्प्रेरक कार्य नहीं करता, बल्कि अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट था अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी बहुत छोटी मात्रा में या बहुत कम मात्रा ही होती है जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल देती है। पांचवा, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, शुरू नहीं करता और न ही खत्म करता है, बस उसके वेग को बदलता है और खुद अपवर्तित रहता है, खुद नहीं बदलता, यानी खुद के रासायनिक संगठन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रासायनिक गुण धर्म नहीं बदलते। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो होती है वो तापमान पर प्रभावित होती है, अर्थात तापमान पर निर्भर रहती है। तापमान बदलते ही उसकी क्रियाशीलता में परिवर्तन हो जाता है, जो अधिक होती है शायद उसका कम हो जाता है, कम वाली का अधिक हो जाता है। तो ये तापमान पर डिपेंड रहती है, तापमान पर प्रभावित होती है इसका मान। तो आज हमने पढ़ा था उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक की परिभाषा, क्रियाशीलता, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक की विशेषता, गुण, इन सब के बारे में उदाहरण सहित। टोटल सारांश ये है कि उत्प्रेरक मतलब वो दोस्त है जो किन्हीं दो को लड़ाने का कार्य करता है, उनको बंद भी करा सकता है, रोक भी सकता है, खुद नहीं बदलता, उनका जो लड़ाई है उसके वेग को या लड़ाई को बढ़ा देता है या कम करा देता है। तो ये था उत्प्रेरक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, याद रखें। धन्यवाद।